आज मैं आप लोगों के साथ जो है एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। बेसिकली ये स्टोरी एक ऐसे शख्स की है जो बिगड़ा हुआ है। इस कदर बिगड़ा हुआ है कि उसने दुनिया जहान के सारे नशे कर चुका है। उसने जो है चेस का इस्तेमाल किया हुआ है, अफीम का इस्तेमाल किया हुआ है, हेरोइन का इस्तेमाल किया हुआ है, कोकेन का इस्तेमाल किया हुआ है, आइस का इस्तेमाल किया है, अल्कोहल का किया है, डांसिंग पिल का कर चुका है, इंजेक्शन लगा चुका है। इसके अलावा जो है नींद और नशावर जो है अद्वियात इस्तेमाल कर चुका है। सारी चीज़ें इस्तेमाल कर चुका है और इसके अलावा 4 से 5 बार जो है वो रिहैब मुकम्मल कर चुका है। लेकिन बार-बार रिलैप्स में जा रहा है। रिलैप्स में जाने के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। कोई एक नहीं है, कई वजूहात हैं। लेकिन एक मेजर वजूहात वो ये है जिसकी वजह से वो बार-बार जो है नशे के ऊपर जाता है, वो ये है कि वो जानता है कि फैमिली के इमोशंस को कैसे यूटिलाइज़ करना है। किस इंसान की दुखती हुई नफ्स पे पाँव रखना है और कैसे अपना काम निकलवाना है। वो नशे को छोड़ नहीं पा रहा क्योंकि हो ये रहा है कि वो जो है इमोशनली ब्लैकमेल करता है फैमिली वालों को, घर वालों को। उसे पता है कि मेरी जो है कौन-सी ऐसी बातें हैं जो घरवालों ने मान लेनी है और मैंने जो है अपना वो मकसद, वो काम, वो गोल अचीव कर लेना है। अब वो शख्स जो है एक रिहैब में आ जाता है और वहाँ आकर अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाता है। हिस्ट्री के दौरान जब ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं सारी पता चलती हैं तो जो है जब हम फैमिली को एजुकेट करते हैं कि जो पहले रिलैप्स हो चुके हैं उनके पीछे ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका प्यारा ठीक नहीं हो पा रहा। उसमें सबसे मेजर फैक्टर ये है ममता, माँ। माँ का एक ऐसा रोल है उस शख्स की जो है पर्सनैलिटी में कि जो उसको सुधारने की बजाय उसको नशे की तरफ जो है वो लेकर जा रही है। हालाँकि कोई भी माँ-बाप ये नहीं चाहते कि उनका प्यारा जो है नशे की तरफ जाए। कोई भी माँ-बाप नहीं चाहते, इवन कि वो खुद भी नहीं चाहते फैमिली वाले कि उनका प्यारा नशे की तरफ जाए, लेकिन उनकी छोटी-छोटी गलतियाँ, उनके छोटे-छोटे जो है स्टेप्स उसको जो है नशे की तरफ जो है लगा के रखा हुआ। हर रिलैप्स के पीछे जो है वो जितने भी फैक्टर्स आइडेंटिफाई हुए हैं उनमें मेजर फैक्टर जो है वो ये था कि ममता, माँ। माँ का रोल ऐसा है कि जब भी उस पेशेंट को रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो है दाखिल करवाया गया तो उसने ममता की इमोशनल फीलिंग्स को, माँ की इमोशनल फीलिंग्स को जो है प्ले करना शुरू कर दिया। उसने रोना, चीखना, चिल्लाना वो शुरू कर दिया और जो है माँ के साथ वो कस्में, वो वादे, वो बातें इस कदर जो है उसने कर देनी कि ममता का दिल जो है पिघल जाना, माँ जी का दिल पिघल जाना और माँ जी ने जो है डिसाइड करना कि बस मेरे बेटे का इलाज हो गया। इलाज हो गया, अब बस वो ठीक हो जाएगा, उसने कह दिया है। वो पहले भी जो है ये कहता था कि अगर आपने इलाज अपनी मर्ज़ी से करवाया, तो जो है मैंने नशा करना है और उसने नशा किया। अब वो सच्चे दिल से माफ़ी माँग रहा है। अब वो बेहतर हो गया, ठीक हो गया है, उसकी सेहत बन गई है, उसकी आँखें ठीक हो गई हैं, उसकी नींद पूरी हो गई है, दर्दें खत्म हो गई हैं, उसका गुस्सा कंट्रोल हो गया है, वो अब रो रहा है, माफ़ी माँग रहा है, उसने बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर दी हैं, बस अब मैंने जो है उसे ले जाना है। मुझे नहीं पता क्या तरीकाकार है इलाज का, क्या नहीं है, जो भी है, जैसे भी है और वो जो है घर ले जाते हैं। अभी पेशेंट को जो है विथड्रॉल सिम्पटम जो है वो टोटली मेडिसिन से भी रिकवर नहीं होती या अगर मैं जो है साइंटिफिक टर्म यूज़ करूँ डिटॉक्स भी जो है वो पेशेंट नहीं होता लेकिन फैमिली वाले घर ले जाते हैं। अब ये जो घर लेकर जाने वाला सिनेरियो है पहले भी रिहैब में यही काम हो चुका है कि अभी डिटॉक्स का प्रोसीजर जो है स्टार्ट ही नहीं होता या मुकम्मल नहीं होता और पेशेंट घर पे होता है इमोशनली मैनिपुलेट कर कर किसे? माँ जी को। वो इस कदर जो है इमोशनली मैनिपुलेट कर देता है कि मॉम जी जो है रोना शुरू कर देती हैं, अपनी नींद, परेशानी
सारी चीज़ें जो है बच्चे पे निछावर कर देती हैं और बच्चे को घर ले जाती हैं और बच्चा चंद दिन गुज़ारता है और गुज़ारने के बाद दोबारा वो नशे की तरफ आ जाता है। जब वो दोबारा नशे की तरफ आता है तो कुछ डेज़ गुज़रते हैं, गुज़रने के बाद फिर जो है घर वाले डिसाइड करते हैं कि ये तो दोबारा बिगड़ गया और दोबारा बिगड़ने की वज़ह से उसे जो है फिर जो है रिहैब में जो है छोड़कर आते हैं। अब वो क्या होता है, इस चीज़ का आदी हो जाता है। वो कुछ दिन गुज़ारता है रिहैब के अंदर और उसने जो है माइंड के अंदर गोल बनाया हुआ है कि अम्मा जी को टारगेट करना है। जब भी माँ जी ने आना है, उसको टारगेट करना है, उसके इमोशनल फीलिंग्स के साथ मैंने इस तरह प्ले करना है और मैंने घर चले जाना है। अब ये सारे सिनेरियो में माँ की ममता क्या कर रही है? इलाज को खराब कर रही है। ठीक है, माना प्यार होता है, हर माँ-बाप को जो है अपनी औलाद अज़ीज़ होती है और जो है वो उनकी खातिर कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है ममता ही सामने आ जाए और पेशेंट जो है वो अपनी बातें मनवा के घर जो है चला जाए और बार-बार जो है वो नशा करे, इससे पेशेंट खराब होता है। चंद मिनट की बातें जो माँ के सामने वो करता है, घर जाकर वो यही माइंड में कॉन्सेप्ट होता है, केड़ी अम्मा जी, वो तो मैंने कर दी। चंद दिन अच्छे गुज़ार लिए, उसके बाद दोबारा से ट्रैप हो गया, हाईजैक हो गया, ब्रेन डिमांड करना शुरू हो गया और जो है बॉडी जो है वो नीड जो है वो फ़ील कर रही है कि नशा आना चाहिए। सारी कस्में, वादे वो इधर-उधर सारा कुछ और दोबारा नशा। तो ये जो बेसिकली एक फैक्टर है ना, माँ जी की मोहब्बत, अम्मा जी का प्यार, माँ की ममता, कई बार ऐसा होता है ये नशे के इलाज में जो है ना बहुत बड़ी जो है रुकावट बन जाती है। सारी ज़िंदगी जो है वो शख्स माँ-बाप के पास रहता है और जो है ये ममता ऑटोमैटिकली जाग जाती है। जितना मर्ज़ी एजुकेट कर दें फैमिली को, जो मर्ज़ी कर लें, फैमिली ने अपनी ही मनवानी है और जो है माँ जी ने अपनी तमाम तर जो है ताकत लगा देनी है बच्चे को जो है बाहर निकालने के लिए। इवन कि खुद भी जो है हॉस्पिटल एडमिट होना पड़े बीमार होकर, तो वो भी हो जाना है। तो बाकी घर वाले भी जो है परेशान हो जाते हैं कि करें तो करें क्या? अब ना तो वो नशा छोड़ रहे हैं, ना ही वो प्रॉपर इलाज करवा रहे हैं, लेकिन टैग लगते जा रहे हैं कि 1 रिहैब करवा लिया, 2 करवा लिए, 3 करवा लिए, 4 करवा लिए। चंद दिन का रिहैब करवाने का जो मतलब है वो सिर्फ़ यही है कि बॉडी की जो है आप डिटॉक्स करवा रहे हैं, उसकी तो अभी नशे की ट्रेनिंग शुरू ही नहीं होती। डिटॉक्सिफिकेशन पहला स्टेप है और मरीज़ को आप पहले ही स्टेप पे घर ले आते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने जो है अपने प्यारे के 4-5 इलाज करवाए और जो है हमारा प्यारा जो है वो दोबारा नशे की तरफ चला गया। तो वो नशे की तरफ तो इसी वजह से जाता है क्योंकि उसका इलाज मुकम्मल ही नहीं होता। जिस तरह जो है ये माँ जी का जो है एक मेजर फैक्टर है, जो उसे जो है वो नशे की तरफ ले जाता है, इसी तरह हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है, जो इस तरह की इमोशनल कैफ़ियत रखता है और जो है वो उसे इलाज मुकम्मल करवाए बगैर मरीज़ को घर ले जाते हैं और दोबारा रिलैप्स में चला जाता है। तो ये थोड़ी-सी इमोशनल कैफ़ियत जो है ना, फैमिली को भी कंट्रोल करनी चाहिए। अगर आपने जो है बहुत बड़ा डिसीज़न लेकर मरीज़ को दाखिल करवा ही दिया है, तो ये ममता थोड़ी-सी इसको कंट्रोल करना चाहिए। जिस तरह आप चाहते हैं कि पेशेंट जो है एक इलाज के मुकम्मल स्टेप्स को जो है फ़ॉलो करे और हमारा बेटा सारी ज़िंदगी के लिए नशा छोड़ दे, उसी तरह थोड़ी-सी जो है एक्सपेक्टेशन अपने से भी रखें कि मैंने भी जो है अपने बच्चे से दूर होना है। अगर वो रिहैब में गया है, अपना रिहैब करवा रहा है, तो रिहैब में फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि फैमिली का एहसास दिलाया जाए, फैमिली से दूर रखकर। और फैमिली वालों को हर तरह से जो है मुमकिन है एजुकेट किया जाता है कि आपका प्यारा जो है अभी इस टाइम इन फेजेस से गुजर रहा है, अभी इसकी डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, अभी जो है ये ट्रीटमेंट के मराहिल में है, ये कौन सा मराहिल चल रहा है और कौन सी जो है उसकी जिस्मानी और जो है जहनी कैफियत है। तो ये अगर आपने इलाज करवाना है तो मुकम्मल करवाएं। ये नहीं है कि आप बीच में जो है छोड़कर घर ले जाएं, घर जाकर पेशेंट दोबारा नशा करे, दोबारा बार बार करें। इस तरह जो है मर्ज़ बिगड़ता रहता है और मरीज़ जो है वो ठीक नहीं होता। बहुत सारे पेशेंट हैं, बहुत सारी हमें स्टोरीज़ जो है सुनने को मिलती हैं कि जो है उसने इलाज करवाया था लेकिन ठीक नहीं हुआ।
अक्सर आपने भी जो है ये बात सुनी होगी, फलां ने इलाज करवाया लेकिन वो तो अभी भी नशा कर रहा है, नशे का तो इलाज ही नहीं है। वो क्यों? इसी तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं, जिसकी वजह से इलाज जो है वो नामुकम्मल होता है और पेशेंट जो है वो नशे की तरफ जो है दोबारा से जो है वो ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर देता है, उसे इस्तेमाल कर रहा होता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा जो है अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि आपका प्यारा नशे की तरफ ना जाए और इस तरह की चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकें। इमोशनल और जज़्बाती और हिजानी कैफ़ियत को आप बेहतर तरह जो है पेशेंट के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहतर हो सकता है, वरना नहीं हो सकता।